हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट एवं अन्य एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है भाग 3 को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है कि संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? नागरिकता, संघ के राज्य क्षेत्र, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। तो भाग 3 किससे संबंधित होगा? तो भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार से। किससे? मौलिक अधिकार, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। संविधान में मौलिक अधिकारों से अनुच्छेद किस अनुच्छेद तक, यानी मौलिक अधिकार जो हैं किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर तीसरे का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12 से 35। कितना? 12 से 35 में क्या है? हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या है कितनी? 6। कितनी है? 6। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। एकदम करेक्ट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ये देखो आपका किस में आया हुआ? फोर्स में आया हुआ प्रश्न है। जिस भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं संविधान से, उन सभी प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 7। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कितने अधिकार दिए गए थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने हैं? 6। एक किसे हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार जो था उसे अब हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं हमारे अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार कौन सा नहीं होगा? मूल अधिकार कौन सा नहीं है? तो आप बताओ। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, भाषा का अधिकार मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार होगा। तो यहाँ पर सूचना का अधिकार जो होगा ये हमारा मूल अधिकार नहीं होगा, यानी ऑप्शन जिसने भी बी पिक किया है उसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8। क्या कहा गया है? निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? क्या स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो कौन से हो जाएंगे? यह हो जाएंगे अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, ए और दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ए और दोनों, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 11 क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या संसद? तो कौन कर सकता है भैया? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है 14 से 18। 14 से 18 में समानता का अधिकार का अनुच्छेद किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न है, अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों के किस अधिकार का वर्णन करता है? तो यह किसका वर्णन करेगा? तो यह करता है भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो उल्लेख है यह अनुच्छेद 23-24 में किया गया है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यूपीपीएस में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान में नौकरियों को समान अवसर प्रदान किया गया है। यह किस अनुच्छेद में? नौकरियों का समान अवसर किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 16 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 16 के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो यह देता है भैया किसकी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 6। कितनी? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता कौन सी हो जाएगा? अनुच्छेद 19, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित यानी दंडित नहीं किया जाएगा? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार मौलिक में कब शामिल किया गया? यानी कौन 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? और 86वां संविधान किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था मेरे दोस्त 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। 20वां प्रश्न क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा है जो संरक्षण प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 21। कौन सा? अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो यह कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 24। क्लियर है? अनुच्छेद 24। अगले चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो यह कौन सा अनुच्छेद होगा? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या? अनुच्छेद 32 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23। अनुच्छेद 32 के अनुसार राष्ट्रपति कितने तरह के रिट जारी कर सकता है? तो कितने तरह के रिट जारी कर सकता है? तो यह जारी कर सकता है कितनी? 5 प्रकार से। कितनी? 5 प्रकार से, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। 23वां प्रश्न क्या कहा गया है? 23वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के रिट, तो रिपीट हो गया है, कितना हो जाएगा? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना होगा मेरे दोस्त? यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 में, देखो क्या कहा गया है। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किए जाने वाले रिट को क्या नाम दिया जाता है? तो 24 का कौन सा हो जाएगा? परमादेश, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होगा? परमादेश। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? संपत्ति की मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो यह हुआ था मेरे दोस्त 1978 ईस्वी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा, बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।